किसी के सामने ले जा करके आप आईना दिखाओ कि जरा एक बार अपनी शक्ल देख लो, इससे तुमको क्या लाभ मिलेगा। अरे शक्ल को सुधारनी है तो अपने हाथ में आईना लेकर के देखो ना। शक्ल उसको दिखाओगे तो शक्ल उसकी सुधरेगी ना। ध्यान रखना, श्री रामायण जी का सिद्धांत, रावण कौन बना? रावण कौन बना? जिसने दूसरों को आईना दिखाया। किसने आईना दिखाया था? हाँ? किसने कहा था अपना मुंह जा करके देखो? भगवान शिव के गणों ने नारद जी से कहा था, बड़े आए हो बियाह करने के लिए, पहले अपन शक्ल तो देख लो। तो नारद जी ने शाप दे दिया, राक्षस। यानी जो दूसरों को आईना दिखाने का काम करता है वही राक्षस होता है। दशानन वही बनता है जो दूसरों को आईना दिखाता है। और दशरथ कौन बनता है? जो खुद आईना देखता है। महाराज दशरथ ने देखा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। अपने हाथ में आईना लेकर के देखा और मुकुट को बराबर किया। तो जब हम अपने जीवन की बुराइयों को देखेंगे वो दशरथ बनेगा, लेकिन दूसरों के जीवन की बुराइयों को देखेंगे तो दशानन बनेंगे। इसलिए दूसरों की बुराई मत देखो। एक बार दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले जरा हाथ को ही देख लेना। उसकी ओर तो एक उंगली उठी है या ज्यादा से ज्यादा दो, बाकी की 3 उंगलियां तो तुम्हारी तरफ है। दूसरे को क्या देख रहा है? अपने आप को देख रहा है। सीधी सी बात है, आपको अगर दुनिया में कोई बुरा नजर आ रहा है कि वो व्यक्ति बहुत बुरा है, तो साहब पता नहीं वो बुरा है कि नहीं बुरा है, लेकिन बुराई तुम्हारे अंदर जरूर है, तभी तुम बुराई देख रहे हो। संसार को आप जिस रंग का चश्मा लगा करके अपनी आंखों पर देखोगे, संसार वैसे ही दिखेगा। हरे रंग का चश्मा लगाओगे तो लाल थोड़ा नहीं दिखेगी। पहले अपनी दृष्टि सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, अपनी आंख को सुधारो। हम दूसरों को सुधारने के पीछे बहुत लगे रहते हैं। सुधर जा तू सुधर। अरे तू सुधर जा पहले। दूसरों को क्या सुधार रहा है? तू कितना सुधरा है? खुद तो हम सुधरे नहीं है और चले दूसरों को सुधारने के लिए। दूसरे तभी सुधरेंगे, ध्यान रखना साहब, दूसरे तभी सुधरेंगे जब तुम खुद सुधरे रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, जो भांग पी रहा है, गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, वो दूसरा के शराब छुड़वा सकता है क्या? कहने में एक बार लाज भी लगेगी। जो शराबी है दूसरे से कहे शराब ना पी। अरे तू पहले देख तू क्या कर रहा है। एक महात्मा थे वो, तो उनके बारे में प्रसिद्धि थी कि किसी को भी वो कह देते हैं तो उसकी बात मान लेते, कोई काटता नहीं था। बात सिद्धि। आजकल तो लोग सिद्धि के पीछे ज्यादा भागते हैं ना। ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए रातों रात किया बस। तो महात्मा के बारे में ऐसी प्रसिद्धि थी कि वो जिसको जो कह देते हैं हो जाता है। तो एक मैया थी, वो परेशान थी अपने बच्चे से। बच्चा बहुत मीठा खाता था, हर चीज में मीठा। मां को लगा इतना मीठा खाएगी तो शरीर रोगी हो जाएगा। अभी बाल्यावस्था है तो चलो कुछ नहीं, लेकिन शरीर जब आगे बढ़ेगा, उम्र जब बढ़ेगी तो रोगी हो जाएगा, सुधारना पड़ेगा। मना करती, बार बार मना करती, लेकिन बच्चा मानता नहीं था। फिर लगा महात्मा जी के पास ले चलते। गई लेके, बाबा बहुत मीठा खाता है, इसे रोक लो। महात्मा जी ने देखा, बोले मैया 2 महीने के बाद लेके आना। अब क्या करेंगे, 2 महीने का समय दे दिया तो चले आए। खैर 2 महीने के बाद फिर गए, और जब गए महात्मा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा
और मुस्कुरा करके बोले बेटा मीठा कम खाओ, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मिठाई छोड़ो। बच्चा चला आया और आश्चर्य साहब, माँ बाप समझा समझा करके थक गए थे उस बच्चे को, लेकिन मीठा के बिना कुछ खाता ही नहीं था। और बाबा जी के पास से लौट करके आया तो मीठे की तरफ देखना ही बंद कर दिया। आश्चर्य हुआ माँ, मैंने इतना समझाया नहीं माना ये, और उन्होंने कह दिया मान लिया। लेकिन मैया के मन में एक बात आ गई, ये छोटी सी तो बात करनी थी, बाबा को खाली इतना ही तो मेरे बच्चों को कहना था मिठाई नहीं खाना, उसके लिए 2 महीना बाद क्यों बुलवाया? जिस दिन मैं पहली बार लेके गई थी उनके सामने, उसी दिन मना कर सकते थे वो। 2 महीने के बाद क्यों बुलवाया? दोबारा फिर गई, बोले महाराज जी मेरे मन में संदेह है, क्यों 2 महीने के बाद आपने कहा? महात्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा मैया जब तू अपने बेटे को लेकर के आई थी और कहा कि मीठा छुड़वा दीजिए, उस दिन मैं खुद मीठा खाता था, हमको ही मीठा अच्छा लगता था, मैं ही खाता था, और अगर मैं खा रहा था तो इसको कैसे मना कर सकता था? इसलिए 2 महीना पहले मैंने खुद छोड़ दिया, और जब कहा तब असर पड़ा। इसलिए साहब हम जब लोगों को कहते हैं तुम सुधरो, कोई असर नहीं पड़ने वाला, तुम सुधरो क्या करके। असर तब पड़ेगा जब स्वयं सुधरे रहे। बात का प्रभाव तब पड़ेगा जिस चीज को हम समझा रहे हैं पहले वो हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए भाव को शुद्ध रखो, भाव को शुद्ध रखोगे तो तुम्हें बुराई नजर नहीं आएगी, कहीं भी बुराई नजर नहीं आएगी। भगवान जब चले तो जिसकी भावना जैसी थी वैसे भगवान दिखे। आज भी आपको कहीं जाकर के अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है तो सोच लेना वो व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, बल्कि आपके भाव अच्छे बुरे हैं, आप अच्छे बुरे हो।